गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और बस घर के काम निपटा के हम लोग निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बस आज सुबह की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना पूरे ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, कि पूरा ब्लॉग अच्छा लगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए जी, हो गई हमारी वॉक और अब बस चलेंगे घर पे। और उमस बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है पर उमस बहुत ज़्यादा है। तो जी हम लोग अशोक उद्यान से वापस आ चुके हैं। आते ही सबसे पहले मैंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया और जल चढ़ा के पानी पी के थोड़ी देर रेस्ट करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैं ना आने के बाद जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद 10 से 15 मिनट कोशिश करती हूँ मैं आराम से बैठूँ, आराम से पानी पीऊँ, उसके बाद मैं किचन में घुसूँ। क्योंकि जब आते हैं ना तो थोड़ा सा पसीना वसीना रहता है और 15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, किचन में काम करना ईजी हो जाता है। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाय की तैयारी करके छोड़ दूंगी। मतलब दूध, पानी, गुड़ और चाय पत्ती डाल के छोड़ दूंगी, ताकि जब मैं नाश्ता बना के नाश्ता करने जाऊं तो ये गैस पे रख के चली जाऊं तो धीरे धीरे मेरी चाय बन जाएगी। जब मैं नाश्ता करके आऊँगी तो फटाफट मुझे चाय छाननी रहेगी, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि आपको मालूम है टाइम बहुत कम रहता है। और मैं आज नाश्ता बनाने वाली हूँ ब्रेड उपमा। और ब्रेड लेके आए थे तो एक दिन पहले मैंने सैंडविच बना लिए, जो ब्लॉग आया था नीतू चौहान ब्लॉग्स पे। और थोड़ी ब्रेड बच गई है तो मैं उससे बनाने वाली हूँ ब्रेड उपमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हो मैंने सब्जियाँ पका ली है। मसाला थोड़ा सा पका करके फिर मैं इसमें ब्रेड काट के डाल दूँगी। तो जी यहाँ जो ब्रेड उपमा है वो बन रहा है, तब तक हम मतलब मसाला पक रहा है तब तक मैं ब्रेड को काट लेती हूँ। 5-6 ब्रेड है तो हमारा नाश्ता तो हो जाएगा। और इस बार बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, शायद मैं काफ़ी दिनों के ब्रेड लाए नहीं तो ब्रेड उपमा बनाया नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, मस्त लगता है। आप लोग बना के देखिएगा। तो जी हमारा ब्रेड उपमा हो गया है तैयार। अब बस फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। गरम हाँ, जोर आता आपको बैठे बैठे। तो जी नाश्ता पानी हो गया है, अभी बस बर्तन साफ करूंगी। और आज ब्रेड उपमा बहुत टेस्टी बना। एक तो अच्छा बना क्योंकि अच्छा बनता है, और एक है ना काफ़ी दिनों बाद कोई नाश्ता बनाता है ना तो उसका टेस्ट वैसे भी अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ काफ़ी दिनों बाद खाओ तो मस्त लगती है। और बस अभी फटाफट करेंगे काम। सबसे पहले बर्तन साफ करेंगे। और आप लोग सुनाओ, आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ कैसी चल रही है? शुरू कर दी या नहीं की, या शुरू करने की सोच रहे हो लेकिन डर भी लग रहा है यार दिवाली की सफाइयाँ करनी है। कसम से मुझे भी डर लग रहा है कि दिवाली की सफाइयाँ शुरू करनी है, एक एक चीज़ साफ करनी है, पूरे फर्नीचर साफ करने हैं, अलमारियाँ घुस घुस के साफ करनी है, कपड़े धोने हैं, पर्दे धोने हैं, बहुत। लेकिन ये है कि दिवाली के बहाने हमारा पूरा घर साफ हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन। चलिए जी बस बर्तन साफ कर लिया, फटाफट बनाऊंगी रोटी। और आज मैंने सब्जी बनाई है मलाई मोगर।
जो कि मेरा फेवरेट है पर इनका फेवरेट नहीं है। पहले था लेकिन अब बोर हो गए खा खा के। लेकिन आज मेरे पास कुछ सब्जी थी नहीं, क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा चलो मलाई मोगर बनाते हैं फटाफट। घर की सब्जी, सब चीज़ें घर की, दही मलाई और मोगर। और यहाँ पर पतिदेव के लिए मैं लंच बॉक्स बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और बाहर पतिदेव सोफे पे लेटे हैं, तो बस उन्हीं से मेरी थोड़ी बहुत बातें चलती है। जब वो यहाँ बैठे रहते हैं ना, या तो मोबाइल चलाते हैं या फिर कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे मुझ पे बातें करते रहते हैं। जबकि मैं पास बैठूंगी ना तो बातें नहीं करेंगे, तो मेरे साथ बैठ के टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ रहती हूँ ना तो फिर वो मुझसे बातें करेंगे। तो बस हम दोनों की थोड़ी बहुत बातें चल रही है और साथ में ही चल रहा है मेरा यहाँ किचन का काम। और यहाँ पर मैंने छलनी को साफ़ करने के लिए रखा है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही गंदी हो गई है। तो पानी में उबालूंगी तो एकदम साफ़ हो जाएगी। और मैंने इस पानी के अंदर ना वो डाला है खाने वाला सोडा और विम लिक्विड, तो एकदम उसका जो मैल है ना वो उबल के बाहर आ जाएगा। तो फिर मैं इसको रगड़ के अच्छे से धो दूंगी, चमक जाएगी वापस, क्योंकि पहले भी मैंने इसको धोया था, बहुत साफ सुथरी हो गई थी, एकदम नई जैसी, नई नवेली दुल्हन जैसी हो जाएगी। इतना खूबसूरत। तो जी मैंने रोटी बना ली है, किचन एकदम कर दिया है क्लीन, और बस अभी मैं फटाफट लगाने लगी हूँ झाड़ू। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदगी अभी नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक बार तो मन की संतुष्टि होती है कि झाड़ू निकाल ली। तो जी अभी बजे हैं दोपहर के 4, और आज मैंने ना झाड़ू निकाली थी ना, उसके बाद मेरी इतनी तबीयत खराब हुई। मतलब ऐसा था कि मतलब बस झाड़ू छोड़ूं और सो जाऊं। एकदम से इतनी तेज नींद आने लगी, वीकनेस लगने लगी, काम करने को मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था बस मेरी बॉडी ऐसा जवाब दे दी कि बस अब तू पड़ जा, अब तू कुछ मत कर। फिर भी मैंने झाड़ू निकाली, फिर इनके लिए मैंने वो छाछ बनाई, फिर इनके जाने के बाद मैंने जो बर्तन थे वो साफ किए, फिर मैंने पोछे लगाए, फिर कपड़े धोए। उसके बाद मैं खाना खा के ब्लॉग पब्लिक करके और सो गई। और इतनी सोते इतनी गहरी नींद आई ना मुझे, बहुत ज़्यादा थकान, नींद पता नहीं क्यों, जबकि मैं तो रोजाना दिन में भी सो रही हूँ, रात में भी सो रही हूँ, और घर का जो रोजाना काम कर रही हूँ वही कर रही हूँ, पर एकदम से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आने लग गई। और पर यूँ है कि आप काम छोड़ के सो भी नहीं सकते, काम तो देखो डेली वाले आपको करने ही पड़ेंगे। तो जैसे तैसे मैंने काम खत्म किया, सो गई, और नींद खुली ना तो उठ के आके मैं सोफे पे लेट गई। अब फिर वापस मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं यार अब मुझे फिर उठना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो पहले तो मैं मेरे लिए चाय कॉफ़ी कुछ बनाऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ अंदर जाएगा तो थोड़ी सी होश में आऊंगी। फिर ना मुझे बनानी है कल सुबह फली की सब्जी। तो सुबह सुबह फली साफ होती नहीं है, तो मैं चाय पीते पीते फली साफ करूंगी, काचरी छीलूंगी, क्योंकि कुछ तो काचरी मैं सुबह फली की सब्जी में डालूंगी, और कुछ काचरी की चटनी मैं आज रात को डिनर में बना दूंगी, और फिर लहसुन छीलूंगी। तो अब ये काम तो देखो करना ही पड़ेंगे, इसके बिना तो चल नहीं सकता। और खाना बाहर से मंगवा लें, वैसे तो मेरी देखो 99% कोशिश रहती है कि मैं खाना हमेशा घर पे ही बनाऊं। कभी कभी होता है कि हम लोग बाहर भी खाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है। और वैसे भी हम लोग कल डिनर पे गए थे, डिनर पे नहीं सॉरी लंच पे गए थे। तो लंच पे गए तो वहाँ पे हम लोग बाहर का खाना खा चुके हैं। तो लगातार बाहर का खाना मैं बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती, तो बस तो डिनर घर पे बनाएंगे, काचरी की चटनी बनाएंगे। और पतिदेव का कॉल आया था, बोले या तो लच्छा परांठा बनाना या फिर नॉर्मल परांठा बनाना काचरी की चटनी के साथ, रोटी मत बनाना। मैं ठीक है सा राजा जी, वो हमारे राजा जी है, उनको खाने पीने के मामले में ना बहुत ज़्यादा वो है, उनको ना बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं चाहिए कि एक थाल लगाओ जिसमें खूब सारी वैरायटी हो, ऐसा भी नहीं चाहिए, भले एक सब्जी एक रोटी दो, लेकिन उसको तरीके से दो बस। तो चलिए जी बस करते हैं काम। पहले मैंने सोचा ब्लॉग नहीं बनाती, फिर मैंने कहा यार ब्लॉग कंप्लीट कर देते हैं, एक तो शुरू कर रखा है, और अभी मैं कोशिश करती हूँ, आपको मालूम है वीक के 6 ब्लॉग डालती हूँ, मंडे टू सैटरडे ब्लॉग डालती हूँ, संडे को नहीं डालती। लेकिन हाँ नीतू चौहान फैमिली पे तो मैं संडे को भी अपलोड कर ही देती हूँ, तो वहाँ और नीतू चौहान ब्लॉग दोनों पर आजकल मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। जब रेसिपी होती तो रेसिपी भी डाल देती हूँ। तो बस चलिए करते हैं, कैसे न कैसे ये ब्लॉग तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और बस
और नीतू चौहान ब्लॉग्स पे एक कमेंट आया था ब्लॉग के नीचे कि है ना भाई साहब बताना गिरनार की जो गिरनार मसाला चाय है पाउच वाली, उसका टेस्ट कैसा है। सर हम लोग ना ये 3 साल से पी रहे हैं, मतलब 3 साल से हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं बाहर जाते हैं ना, हम लोग हमेशा साथ लेके जाते हैं। और हम दोनों पति पत्नी को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। और क्या होता है ना, 3 साल से जब आप पी रहे हो इसका मतलब उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और सच में आप चाहें तो एक बार एक पैकेट लेके आए, ट्राई करें, जरूर अच्छी लगेगी। नहीं अच्छी लगे तो जो बचा हुआ पैकेट है वो आप मुझे कुरियर कर देना, क्योंकि मैं पी लेती हूँ। और हाँ, जैसे मान लो ये 1 मग आपको चाय बनानी है तो इतना आप उबलता हुआ गर्म पानी डालो, 1 पाउच डालो। अगर आपको चाय पतली लग रही है तो आप 2 पाउच डाल लो। तो हम क्या करते हैं, कभी तो 1 पाउच डालते हैं, कभी 2 पाउच डाल के 1 कप चाय बनाते हैं, बहुत शानदार बनती है। और अगर आप होटल रूम में हो ना तो छोटे छोटे शेशे मिलते हैं उसके, नेस्ले के मिल्क पाउडर, तो 2 मिल्क पाउडर के पाउच डालो और 1 चाय का पाउच डालो, मस्त चाय बन जाती है। तो अच्छी है, आप लोग एक बार ट्राई करो। क्योंकि कोई भी, जैसे मैं आपको बोल दूं कि अच्छी है पर हो सकता है आपका टेस्ट अलग हो, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये 2-3 साल से हम लोग साथ में ले रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम से मैं हमेशा बताती हूँ, ट्रैवल करती हूँ तो मैं साथ लेकर के जाती हूँ। तो चलिए, मेरी ओरिजिनल भी चाय बन चुकी है, तो ये छानते हैं, पीते हैं और काम करते हैं। निकाल लिया हमने। और इन दिनों आप लोग न्यूज़ देख रहे हो या नहीं, वैसे अगर आपके घर में हस्बैंड लोग न्यूज़ देखते हैं, हमारे घर में आधा पौन घंटा न्यूज़ चलती है रात को, उसमें देखते हैं यार कितनी, वैसे तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है कि मिलावट चल रही है, हर चीज़ में मिलावट चल रही है, कोशिश करो कि हर चीज़ घर में बनाओ। और न्यूज़ में भी आ रहा है कि जगह जगह है ना ये जांच, क्या बोलते हैं इसको, जो फूड जो टेस्ट करते हैं वो लोग हर होटल्स में, शॉप पे, रेडी वाले, ठेले वाले, इन सब की टेस्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो ले रहे हैं खाने पीने का, उन सब में मिलावट, घी में, तेल में, हर चीज़ में। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, पूरी कोशिश करें कि जितना हो सके आप घर पे बनाओ। घर पे चाहे वो घी बनाओ या पनीर बनाओ या फिर दही जमाओ। और हाँ, सब्जियां उब्जियां चलो हम घर पे नहीं उगा सकते, लेकिन जितना पॉसिबल हो खाना भी घर पे बनाओ। ठीक है, कभी कभी कोई स्पेशल ओकेजन है तो आप जाओ, लेकिन अच्छी जगह जाओ। यूं जो रेडी ठेले वाले हैं उनकी तो बिल्कुल मत खाओ। और अगर खाते हो तो हाइजीन का पूरा ध्यान देखो कि वो उनका जो वो पानी यूज कर रहे हैं, वो खाना यूज कर रहे हैं, सब्जियां यूज कर रहे हैं, सड़ी गली तो यूज नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ लोग ना सस्ते के चक्कर में, हल्की थोड़ी कम पैसों के चक्कर में ना खा लेते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर बोलते हैं फूड पॉइजनिंग होती है। तो क्योंकि देखो सब लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। मैं ये नहीं कह रही कि 5 स्टार वाले ध्यान रखते होंगे या नहीं, ये आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग खाओ। और अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, बच्चों को भी, क्योंकि आजकल बच्चों को ज्यादा रहता है घर के खाने की बजाय बाहर का खाना। कुछ भी हो बाहर से ये मंगवा लो, कुछ भी हो बाहर से वो मंगवा लो। तो बस मेरे बच्चे आते हैं ना तब भी मैं कोशिश करती हूँ उनको घर का ज्यादा खिलाती हूँ। आपको पता है वो यहाँ आते भी इसीलिए, मम्मी आपके हाथ का खाना खिलाओ, तो मैं मेरे हाथ की हरी सब्जियां, दालें खूब खिलाती हूँ उनको। तो चलिए, चाय हो गई फाइनली तैयार। और देख लो, इतनी देर ना मेरी थोड़ी सी एनर्जी कम थी, पर कैमरा ऑन करते ही पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ऐसे लग रहा है मेरे सामने कोई है, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। और देखो मेरी छलनी है ना काफी हद तक साफ हो गई, लेकिन मुझे पता चला कि इसमें ना 2-2 लेयर है। 2 चमड़ी की, मोटी चमड़ी की छलनी है ये। मोटी चमड़ी की छलनी साफ बहुत मुश्किल से हुई है, और पूरी हुई भी नहीं है, सही बता दूं, अभी भी है ना ये मुझे लगता है नाटक करेगी। चलिए चाय छान लेते हैं। इसकी 2 है ना छलनी, तो चाय छानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, थोड़ी देर में ना अटकने लगती है। अभी तो मैंने आज साफ की है तो देखो आज सही हो रही है। 2-4-10 दिन में होगी ये, फिर अटकने लग जाएगी। इतनी सी चाय ज़्यादा है, आप लोगों को डाल दूँ आधा कप। आप लोग भी आ जाओ मेरे साथ चाय पीने के लिए, मैं अकेली पी रही हूँ। तो जी देख लो, बस आप तबीयत ठीक हो ना हो, आपको काम, मतलब आप जब शादी से पहले छोटे होते ना, शादी से पहले सारे छोटे ही होते हैं तब है ना थोड़ी सी भी तबीयत ठीक नहीं होती ना, बुखार जैसा होता है, सर दर्द होता है, तो हम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं सो जा, और हम लोग सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम से चिल करते हैं। लेकिन अब तबीयत ठीक हो ना हो, लेकिन हमें पहले से टेंशन है, हम शाम को क्या बनाएंगे, कल सुबह क्या बनाएंगे,
और तबीयत ठीक हो ना हो आपको काम करना ही पड़ता है। पर यह है कि हाँ, मैं मेरे पतिदेव को भी बोलूँगी ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे कि छोड़, खाना मत बना, मैं बाहर से ले आऊँगा, बाहर से मंगवा लेंगे। लेकिन यार मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं बाहर का खाना ना खिलाऊँ। लेकिन चलो कोई नहीं, जैसे तैसे काम कर लेंगे। इतना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये ठान लूँ ना कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये मैंने ठान लिया ना कि नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लूँगी, तो मैं कर भी लूँगी। तो बस इसीलिए है कि हम लोग हिम्मत ना हारें, हिम्मत करके काम करेंगे तो कर लेंगे। और क्या ही जोर आएगा, बैठे बैठे चाय पीऊँगी, मस्त मोबाइल में कुछ देखूँगी और मस्त फली साफ कर दूँगी। तो जी यहाँ आप देख सकते हो मेरी एक काचरी की सब्जी बोलूँ या फिर चटनी बोलूँ, लगभग हो ही गई है तैयार। मैंने क्या इन सबको चॉपर में बारीक बारीक चॉप करके और तड़का दे दिया है और ये लगभग बन गई है और दिखने में बहुत टेस्टी है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये दिखने में टेस्टी है पर मुझे पता है खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। तो जी बस अब मैं फटाफट पराठे बनाऊंगी और पतिदेव ने बोला कि मेरे गर्मा गर्म पराठे वाला प्यार मत फोड़ना, तू तो बना के रखना, मुझे गरम गरम नहीं खा पाता। वो सच में अगर मान लो मैंने उनके आने के बाद बनाया और ना रख दिया उनके आगे, तो ये ना डाइनिंग टेबल पे उसको एसी के आगे रखेंगे, ठंडा करेंगे फिर खाएंगे। वो गरम गरम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और मैं ऐसी हूँ कि मुझे तवे से उतरती हुई रोटी चाहिए। तो बस अब फटाफट पराठे बनाऊंगी। और हाँ, आप लोगों को एक बात शेयर करनी थी, मैंने ना ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाया था। अभी आपको मालूम है दिवाली सेल चल रही है, अमेजोन पे डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने मंगवाई थी लिप बाम मंगवाया, 2 काजल मंगवाए और एक लिपस्टिक मंगाई, जो लिप क्रेयॉन्स मंगाए थे। तो फिर ना 2 चीज की डिलीवरी वो कल बता रहा है कि हमने 2 डिलीवरी कर दी, जबकि हमारे पास हमारा पार्सल पहुंचा ही नहीं। मतलब हमने रात को 10 पौने 10 बजे तक वेट किया, जबकि वो हम अमेजोन के जो अकाउंट में जाके देख रहे हैं ना, तो वो यही बता रहा है कि आपकी लिप क्रेयॉन्स और काजल की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि हमारे घर नहीं पहुंचा। फिर हमने अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, बाहर ना वॉचमैन से पूछा, पर वहाँ डिलीवरी नहीं हुई है। फिर हमने अमेजोन पे वो जो भी उनका कॉन्टेक्ट जो सर्विस होता है वहाँ कॉल किया, मेरे पतिदेव ने किया, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या किया, पर उन्होंने कॉल किया, उनसे कांटेक्ट किया, बात की कि भाई ऐसा ऐसा करके हमारे साथ फ्रॉड हुआ है कि हमारी डिलीवरी बोल रहा है कि हो गई, पर हमारे यहाँ पर हमारा पार्सल नहीं पहुँचा है। तो उन्होंने बोला कि सर कोई बात नहीं, हम माफ़ी मांगते हैं कि आपके साथ ऐसा जो भी हुआ है, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि आपको आपका पार्सल मिल जाए। कि पेमेंट तो आपको वापस नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हाँ आपका पार्सल आप तक पहुँच जाएगा। तो कल या परसों में ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि हम कल ही पहुँचाएँ। अभी तक तो देखो हुआ नहीं, अभी तक तो डिलीवरी नहीं की है। और 2 चीज़ें और है, जैसे काजल और लिपस्टिक की तो वो बता रहा है कि डिलीवरी कर दी, और लिप बाम की डिलीवरी अभी हुई नहीं है। और कुर्सी के कवर, उन सब की हमने ऑनलाइन पेमेंट भी कर रखी है। अभी पेमेंट नहीं होती ना तो हमें कोई डर भी नहीं था, लेकिन पेमेंट हो चुकी है। तो मतलब आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई महंगी चीज़ मत मंगवाना। मतलब मेरे तो फिर भी चलो मान लो 1000 रुपये की कॉस्मेटिक्स है और 1000 नहीं 1500 का मेरा कुर्सी का कवर है, 6 कुर्सियों का डाइनिंग टेबल का। तो मतलब 2500 हो गए ना यार। 2500 में दर्द होता ना, अगर आपके पास आपका पार्सल आया ही नहीं और वो बता रहे हैं कि हमने डिलीवरी कर दी, अड़ोसियों पड़ोसियों से सबसे पूछ लिया। तो इसीलिए तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मेरे साथ अब तक मैं ये समझती हूँ कि शायद ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि हमारे तक हमारी चीज़ नहीं पहुँची है। और बस इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अमेजोन से कोई बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें मत मंगाइएगा, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है ना, तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। एक बार हुआ था कि हमने एक बुक मंगवाई थी, जो हमारे पास में नहीं, हमारी सोसाइटी के गेट पे पहुंचा के वो चला गया, हमें मालूम भी नहीं। और वॉचमैन ने भी एक दिन पूरा दिन नहीं बताया, नेक्स्ट डे बताया था। तो बस इसी चीज़ के लिए तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग भी ध्यान रखें। और ठीक है, मैं तो मेरे पति को हर चीज़ बताती हूँ, देखो वो अंडरस्टैंडिंग है, वो सुनते हैं समझते हैं, इसलिए मैं उनको हर बात बता देती हूँ। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी भी होगी ना, जिनके हस्बैंड लोग अगर मान लो उनसे कोई गलती हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, डांट देते हैं, कुछ भी होता है। देखो हर घर अलग होता है, हर घर के लोग अलग होते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं। तो आप लोग कहीं हस्बैंड से छुप के कोई चीज़ मंगाओ, सोचो यार मंगवा लेते हैं, मार्केट जाने को टाइम नहीं है, और आपके साथ फ्रॉड हो गया ना, तो आप उनको बता भी नहीं पाओगे। अगर चोरी छुपे भी कुछ कर रहे हो ना, तो नहीं बता पाओगे। और ऐसा लोग करते हैं, देखो मैं ये नहीं कहती सब लेडीज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनको करना पड़ता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, बस
आज का ब्लॉग जैसा भी था इसके लिए सॉरी, लेकिन आज मेरी सच में तबीयत नहीं ठीक नहीं है। चाय पीने के बाद फिर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब पता नहीं ये सर्दी जुकाम है या क्या है, पर हाथों पैरों में जान नहीं है। बस कैमरा ऑन होता है ना तो भगवान पता नहीं कहाँ से मेरे में ना, जब मैं कैमरा ऑन नहीं हुआ ना तब तो मैं मरी पड़ी थी सोफे के ऊपर, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में, और नवरात्रि के ब्लॉग जरूर देखिएगा। मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि मैं नवरात्रि के अच्छे ब्लॉग बनाऊं, लेकिन बस भगवान से ये भी प्रार्थना है कि मेरी तबीयत सही रहे, तबीयत खराब ना हो मेरी।